बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला डिलीवरी बॉय के दर्दनाक कत्ल के बाद हर आने वाले दिन के साथ, बल्कि हर आने वाले घंटे के साथ नए इंकशाफात, नई चीजें सामने आ रही है। पुलिस इस हवाले से किस हद तक, कहां तक पहुंची है, वो आपके सामने रखना है। और इसके अलावा 3 और करैक्टर जिन्होंने कत्ल होते हुए देखा, कत्ल के बाद देखा, कत्ल से पहले देखा, ये 3 करैक्टर सामने आ चुके हैं। मैंने आपके सामने ये चीज भी रखनी है। गुजरे वाला असल में मसला ये है कि मैं इस वाक़े के मुतल्लिक पहले बारहा वीडियो बना चुका हूं। मेरा मौक़िफ़ इस वाक़े में ये है कि एक खातून जो मुजरिम है वो मीडिया के ऊपर आकर अपने आप को बेगुनाह साबित कर रही है। मुझे इस हवाले से तकलीफ है। गुजरे वाला जितने भी, मैं एक वसूख के साथ ये कह रहा हूं, मीडिया के ऊपर इस खातून ने जितने बयानात दिए हैं बिल्कुल सारे के सारे झूठ हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है, ये मोबाइल का डेटा कह रहा है, ये वो तस्वीर जो रईस को भेजी गई थी वो कह रही हैं, ऑडियोज और वीडियोज कॉल कह रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुहेल साहब जो तफ्तीशी अफीसर हैं इस केस के, उन्होंने कहा है कि जब हमने आमना को हिरासत में लिया तो उसका मोबाइल हिरासत में लिया तो उससे हमें ये सारी चैट मिली, तस्वीर मिली, वीडियोज और ऑडियोज मिली, जिससे सारा का सारा झूठ सामने आ गया कि वो मुझे तंग कर रहा था, बार बार घर आने की कोशिश कर रहा था, मैं उसको यानी ये कह रही थी कुत्ता फलां ढींग डबूक, यानी बेशुमार अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। ये सारा का सारा बिल्कुल झूठ बोल रही है। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने आपके सामने 3 करैक्टर रख दिए। सबसे पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूँ कि एक आईनी शायद जो महल्ले का है, जिन्होंने लाश को देखा, वो कहते हैं कि मैं सुबह उठकर अपने काम की तरफ जा रहा था तो मुझे एक और दोस्त ने कहा, एक और शख्स ने कहा कि फला जगह पे लाश पड़ी हुई है। तो हम गए, हम लाश से थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि हम करीब नहीं गए तो हम दूर रहकर हमने 15 के ऊपर कॉल की, और इस कॉल की तस्दीक भी आज तफ्तीशी अफीसर सुहेल साहब ने की है कि हमें 15 के ऊपर कॉल है। हम उस कॉल के ऊपर वहां पे गए और इस बंदे का नाम जो FIR में दर्ज है और इस बंदे का मोबाइल नंबर भी जो FIR कटी गई है उसमें दर्ज है कि इस बंदे ने कॉल की थी, इस नंबर से कॉल आई थी। और उस शख्स ने कहा कि मैंने कॉल की और कॉल करने के बाद पुलिस उसी जगह पर पहुंची, और जो ही पुलिस हमारे साथ आई, हम पुलिस के साथ गए, हम लाश के करीब गए तो फिर पुलिस ने कहा कि इसके मुंह से ऊपर कपड़ा हटाओ। रईस के मुंह के ऊपर कपड़ा डला हुआ था और तशद्दुद बिल्कुल उनके ऊपर हुआ था, लेकिन इतना तशद्दुद नहीं किया गया था जितना रईस का भाई बता रहा था। लेकिन फिर हो सकता है क्योंकि अगर कुछ टाइम गुजर जाए तो फिर जाहिर सी बात है तशद्दुद ज्यादा नजर आता है, अगर टाइम थोड़ा कम गुजरा हो तो वो कम नजर आता है। लेकिन बहरहाल तशद्दुद हुआ था, ये कंफर्म है। अच्छा, ये सिर्फ उस शख्स की बुनियाद पर मैं नहीं कह रहा, या फिर रईस के भाई की बुनियाद पर नहीं कह रहा, ये फोरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है, DNA रिपोर्ट ये कह रही है, पुलिस रिपोर्ट ये कह रही है कि तशद्दुद किया गया। न सिर्फ तशद्दुद किया गया और उसके बाद फिर उनकी लाश को जलाया भी गया। एक बेजमीर इंसान, एक बेहिस इंसान, यकीन माने मेरे ख्याल में ये अल्फाज भी बहुत कम है। मैं आज इस वजह से इस मौक़िफ़ पर हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर बिल फर्ज कर लेते हैं कि आमना की बात हम मान लेते हैं कि वो लड़का आमना को तंग कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, फिर भी ये तुक नहीं बनता था कि आप उनको अपने घर में बुलाकर अपने शोहर के साथ मिलकर और उसको कत्ल करें। कत्ल करने के बाद इतनी बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल करें और बाद में उसकी लाश को जला दें। इस चीज की इजाजत ना मजहब देता है, ना हमारा कानून देता है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा वो शख्स था जिसने ये देखा कि जिस वक्त फरहान को गिरफ्तार किया गया और आमना को गिरफ्तार किया गया, वो भी महल्ले का शख्स था। उसने कहा कि महल्ले में मैं रहता हूं, मैं अपने घर के बाहर निकला और मेरे घर के साथ ही आमना का घर है। तो पुलिस वाले इनके घर के बाहर आए हुए थे और वो बार बार दस्तक दे रहे थे, इनके घर में से कोई भी नहीं निकल रहा था। तो बार बार दस्तक देने के बाद फिर इनके वालिद और भाई साहब जो हैं वो निकले। जब वो निकले तो उनके हाथ पांव लड़खड़ा रहे थे, वो घबराए हुए थे। अच्छा, इस यानी हाथ पांव लड़खड़ाना और घबराना, इससे वाज़ेह तौर पर यह लगता है कि उनको इस मामले की संगीनी का इल्म था, और मामले की संगीनी का इल्म होने के बावजूद उसको छुपाना ये एक अलग जुर्म है। बहरहाल पुलिस ने उस भाई और उनके वालिद को ये कहा कि आप फरहान को कॉल करें और इस वक्त वो कहाँ पे हैं उनको बुलाएं, लेकिन हमारा नहीं बताना कि पुलिस आपको बुला रही है। तो फरहान को कॉल की गई, उनको ये नहीं बताया गया कि पुलिस आपको बुला रही है। जब फरहान साहब जो हैं वो तशरीफ लाए और साथ उनके आमना भी मौजूद थी। ये महल्लेदार इस चीज को कंफर्म कर रहा है, मैं आपके सामने ऑडियो और वीडियोस रख भी देता हूँ।
बहरहाल जब वो दोनों आए तो वो भी जब उन्होंने पुलिस को देखा तो वो घबरा गए। घबराने के बाद जब पुलिस ने उनसे पूछा कि दिखाया कि ये शख्स कौन है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये रईस है, ये डिलीवरी बॉय है। और उस शख्स ने उसी वक्त यानी फरहान ने उसी वक्त ये मान लिया कि बिल्कुल मैंने इसको मारा, और क्यों मारा ये भी बता दिया। और साथ उस वक्त आमना ने भी इस चीज को कंफर्म किया उस मोहल्लेदार के बकौल कि जी बिल्कुल मेरे शोहर ने इसको मारा, ये मुझे तंग कर रहा था। ये दूसरा आगे पॉइंट। अब तीसरा शख्स भी इस कहानी में सामने आया है, वो है रईस के दोस्त। हुजूर वाला क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब भी इस किस्म की कोई बातचीत हो, अमूमन जब दोस्त कोई अच्छा दोस्त होता है या कह लीजिए कि जिसके साथ बंदा बहुत सी बातें शेयर कर सकता है, तो अमूमन जब इस किस्म के मामलात होते हैं यानी कोई लव का मोहब्बत का चक्कर होता है, तो अब बंदा अपने दोस्तों को बताता है। ये पाकिस्तान में ये कह लीजिए कि एक रिवाज है, तो एक लड़का अपने दोस्तों को खसूसन जरूर बताता है, अपने घर में बताए या ना बताए। इस चीज को रईस के भाई ने कंफर्म किया कि उसने हमें नहीं बताया हुआ था, उसने अपने दोस्तों को बताया हुआ था। इवन के दोस्त उसके साथ भी जाते थे, उनको छोड़ने जाते थे, उसको छोड़कर लेकर वापस भी आते थे। उनको दोस्तों का उसके दोस्तों को ये सारा इल्म था कि ये किसके साथ लगा हुआ है और क्या कुछ कर रहा है। इसका पिछले 6 माह से चक्कर था और बड़ी पुरसकून जिंदगी गुजार रहा था, एक किस्म की प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी गुजार रहा था। ये सिर्फ रईस के भाई ने नहीं कहा, ये सिर्फ रईस के दोस्त ने नहीं कहा, ये जो तफ्तीशी अफीसर है इस केस के, उन्होंने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि सबूतों के मुताबिक, डेटे के मुताबिक इनका पिछले 6 माह से ताल्लुक था और पुरसकून और बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक था। ये जो खातून बार बार चिल्ला रही है कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं था, ये मुझे तंग कर रहा था वगैरह वगैरह, मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि ये खातून बिल्कुल झूठ बोल रही है, यानी बेगुनाह बनने की कोशिश कर रही है। जो इस वक्त मुजरिम है, इस कदर बेदर्दी से कत्ल करके और आप ये कहेंगी कि मैं छूट कर चले जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। अब दुनिया बदल चुकी है, अब पत्थर का जमाना नहीं है, सब कुछ इल्म है, सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। बहरहाल उसके दोस्तों ने ये कहा कि हमने बारहा इनको देखा और हम बारहा इनको छोड़ने भी गए। अच्छा, एक नहीं 2 दोस्त इस वक्त सामने आए हैं जिन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है। और ना सिर्फ ये कंफर्म किया है, उन्होंने कहा है कि हमने इनको इस खातून को लेकर जाते हुए भी देखा है, यानी होटल में लेकर जाना, बाहर लेकर जाना, और इसी तरह कह लीजिए कि होटलिंग करना, बाहर सैर तफरी करना, ये भी सारा कुछ हुआ करता था। यानी जो कत्ल से पहले सब कुछ हुआ करता था वो उसके दोस्तों ने बताया। बाकी 2 यानी शायद जो मोहल्लेदार हैं उन्होंने क्या कुछ देखा मैंने आपके सामने रखा है। पुलिस ने क्या कुछ इन्वेस्टिगेट किया वो आपके सामने रखा है। यानी पुलिस एट द एंड इसी नतीजे पर पहुंची है कि खातून का ताल्लुक था, खातून ने इस बच्चे जो 23 साल जिसकी उम्र है इसको फंसाया, और फंसाने के बाद फिर खातून इस कोशिश में थी कि मैं यहां से निकल जाऊं, क्योंकि खातून बेसिकली अपने शोहर और अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, और बाहर उन्होंने एक बॉयफ्रेंड रखा हुआ था उसको भी नहीं छोड़ना चाहती थी। जबकि जो बाहर बॉयफ्रेंड जिसकी 23 साल उम्र थी, जिसका रईस नाम था, वो इस हद तक पहुंच चुका था कि वो सीरियस हो चुका था, क्योंकि इस खातून ने जो कहानी उसको सुनाई थी कि मेरा शोहर मेरे ऊपर तशद्दुद करता है, ये सारी चैटिंग पुलिस ने, स्ट्रांग उज़्मा हमारी एक खातून है, जर्नलिस्ट है, उसको ये सारा कुछ बताया है कि यही सब कुछ अभी तक मेरे सामने आया है। मजीद इस हवाले से और भी बहुत कुछ है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने मैं रखूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।